अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में एक नई टैब पढ़ रहे हैं, मेलिंग्स। इसको आमतौर पे मेल मर्ज भी कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह सारे ऑप्शंस देखेंगे। एनवेलप्स है, लेबल्स हैं। इसका मकसद क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। मेल मर्ज को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने एक ही फॉर्मेट बहुत सारे लोगों को डिलीवर करना हो। मसलन रिजल्ट कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए सेम रिजल्ट कार्ड बनाना है। आपने कि कंपनी है, उसने अपने लोगों को ऑफर लेटर्स, जिन लोगों को हायर करना चाह रही है, जो लोग इंटरव्यू में कामयाब हुए हैं, उन लोगों को वो हायर करने के लिए ऑफर लेटर सेंड कर रही है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम टू सेम रहेंगी। जो चेंजेस होंगी वो यही होगा कि नाम बदल जाएगा और उसका एड्रेस बदल जाएगा और उसका फ़ोन नंबर बदल जाएगा, और इन इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ऐसे काम के लिए हम मेल मर्ज इस्तेमाल करते हैं। किसी स्कूल के, किसी कॉलेज के रिजल्ट कार्ड्स तैयार करने हो तब मेल मर्ज इस्तेमाल होता है। किसी स्कूल कॉलेज के आईडी कार्ड तैयार करने हो तब मेल मर्ज इस्तेमाल होता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना हो जिसमें चंद एक चीज़ें तब्दील होनी हो, यानी उस स्पेसिफिक बंदे की अपनी इंफॉर्मेशन हो और उसके अलावा और कुछ भी चेंज ना होता हो, ऐसी सूरत में हम मेल मर्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से काम किए हुए हैं। ये देखिए जी, मैं अपने कॉलेज के रिजल्ट कार्ड्स बनाता हूँ। ये मैंने एक ही फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। इस फॉर्मेट में ये देखिए 1185 लोगों की एंट्रीज हुई हैं। क्या करूंगा मैं, सिंपली यहां से ये देखिए नेक्स्ट एंट्री करते जाएं। आपको नाम, रोल नंबर, मार्क्स, उसका रिजल्ट, पास फेल, वन टू ऑल सब चीजें उसी की अपनी चेंज होती हुई महसूस होंगी। और कंट्रोल पी करने से एक ही कमांड से, यहां देखिए फिनिश मर्ज से जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये जो भी आपने कमांड दी होगी, 1100 लोग हैं, 900 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, जितने भी हैं, वो एक ही कमांड से प्रिंट होकर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने रिजल्ट कार्ड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इसको हम इतने लोगों के लिए कैसे बनाते हैं। ये एक और बनाए हुए। अब यहाँ पर देखिए A4 साइज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मसलन किसी भी इदारे की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। मैंने उसके लिए A5 साइज में भी बनाए हुए हैं। ये देखिए, इसी तरह पंजाब कॉलेज के लिए मैंने एग्जाम्पल रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है। ये भी उसी तरीके से है। आप पंजाब कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे सिर्फ डेटा इनपुट करना है इसी सारे फॉर्मेट में, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। नाम, रोल नंबर, वल्दियत, क्लास, पोजीशन, सब्जेक्ट्स भी सबके अपने रहेंगे, और यहाँ पर मार्क्स उनके अपने अपने बदलते चले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह ये भी सारे मैंने A5 साइज पे भी बनाए हुए हैं। और इसके साथ मैंने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए भी एक सैम्पल रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है। ये देखिए, और इसके साथ ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसमें अभी हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। और ये मैंने आपके सामने प्रिंट भी किए हुए हैं। ये देखिए, ये उसी एक फॉर्मेट पे 975 लोगों का रिजल्ट कार्ड प्रिंट होकर आ गया है। अब ये 975 लोग क्यों हैं? डेफिनेटली मैंने कोई कमांड लगाई हुई है कि उन लोगों के रिजल्ट कार्ड प्रिंट कर दे जिन लोगों ने कम अज कम कोई एक एग्जाम या कोई एक पेपर अटेम्प्ट लाजमन किया है। जिन लोगों ने सिरे से कोई एग्जाम ही नहीं दिया, उन लोगों का भी रिजल्ट कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिजल्ट कार्ड कॉलेज की वेबसाइट पे पोस्ट किए जा सकते हैं। ये रिजल्ट कार्ड बाई ईमेल सेंड किए जा सकते हैं, व्हाट्सएप किए जा सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको प्रिंट करके भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की सूरत में स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जा सकता है। अच्छा, जब आप डिलीवर करने की बात करते हैं, डेफिनेटली वो जो इन्वेलप होगा जिसमें ये कार्ड जाएगा, रिजल्ट कार्ड जाएगा, उसके ऊपर हर स्टूडेंट का एड्रेस भी तो लिखना पड़ेगा। तो उस सूरत में भी हम मेल मर्ज ही इस्तेमाल करते हैं। और मेल मर्ज का ऑप्शन उस सूरत में इन्वेलप्स इस्तेमाल होता है कि हमने स्टूडेंट्स के इन्वेलप्स प्रिंट करने हैं। इन्वेलप्स का एक बंडल आप प्रिंटर में रख देंगे, उसके बाद कमांड देंगे तो हर स्टूडेंट का बिल्कुल तरतीब के साथ नाम और पता उस पर प्रिंट होकर आता चला जाएगा। मजीद देखते हैं इसको। ये देखिए, A5 फॉर्म में भी आप यहाँ पर देखिए, ये जो पेजेस हैं वो काफ़ी सारी तादाद में कम हो चुके हैं। A5 पेपर पर भी
ये अवेलेबल किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। ये पंजाब कॉलेज का एक सैम्पल रिजल्ट कार्ड मैंने बनाया हुआ है और ये मैंने एक सुपीरियर कॉलेज का सैम्पल रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है 975 लोगों का। क्योंकि सैम्पल है मेरे पास, डेटा वही सेम था, मैंने जस्ट फॉर्मेट चेंज किया है और इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये देखिए, तो आप इस तरह किसी भी इदारे के साथ लग के अपना काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं और भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने मेल मर्ज ही से सारे के सारे काम किए हुए हैं। मसलन मैंने ये स्कूल्स का काम किया हुआ है और स्कूल्स में मैं इधर आ जाता हूँ जी, और यहाँ पे आने के बाद बल्कि मैं स्कूल में आता हूँ और ये स्कूल्स में इलेक्शन का काम हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैंने उनके बैलेट पेपर्स बनाए थे और उसमें मैंने एक दिन में अच्छी खासी जो है वो एक यानी इनकम हासिल कर ली थी जस्ट इन मंथ। ये देखिए, अब मैंने ये एक ही पेज बनाया है, ये एक ही पेज का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेलिंग में आकर इसको फिनिश करूंगा। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा, एडिट इंडिविजुअल करूंगा, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का नाम, उनकी वल्दियत, उनका अपना बेफॉर्म यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया है। इसमें चेंजेस होने के बाद आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे। ये सारा MS वर्ड का किया हुआ मेरा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, किसी स्कूल के साथ लग के, किसी कॉलेज के साथ लग के, ऑनलाइन आप अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि आप यही काम करते हैं। काम करेंगे कैसे? ऑफिस 2000 में जब हम यानी कि सीख रहे थे ऑफिस में, तो उस वक्त आपको यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिफाइन करना होता था कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आपने लेटर लिखना है, आपने कोई ईमेल लिखनी है, आपने एनवेलप लिखना है, आपने लेबल लिखना है, कोई डायरेक्टरी कुछ करना है, या स्टेप बाय स्टेप मेल विजिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने लिखना क्या है। मैंने लेटर लिखना है और नेक्स्ट कर देते, लेटर लिख लिया जी। क्या करना है जी? यूज अ करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में लिखना है या नए डॉक्यूमेंट पे करना है जी? स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया जी। या यूज अ करंट डॉक्यूमेंट कर ले, ये कर लिया जी। और नेक्स्ट चले जी। रेसिपिएंट, आपके पास जिन लोगों को आपने भेजना है उन लोगों के नाम अभी आपने लिखने हैं या आपके पास लिखे लिखाए मौजूद हैं। ये देखिए, टाइप न्यू लिस्ट है, या पहले से मौजूद हैं। और नेक्स्ट करते जाए। अब हम इस तरह से काम नहीं करते, ठीक है। अब हम रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स किस तरह होता है? मसलन मैंने कोई भी फॉर्मेट बना लिया, मैं आपके सामने एक सैंपल फॉर्मेट बनाता हूँ। ये मैंने एक टेबल बना लिया और ये चंद एक चीज़ें मैंने ऐसे बस आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी। जी मेरे पास एक टेबल बन गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बिलफर्स। मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर फादर नेम लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्लास लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी लेट रिजल्ट। ये मैंने चंद एक चीज़ें लिखनी है और मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कॉलम, और इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ यहाँ से। मैं करूँगा क्या? मैंने आपको बताया कि अब हम रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स काम किस तरह से करते हैं? रिवर्स काम इस तरह से करते हैं कि हम अपना सारे का सारा जो सेटअप है वो पहले बना के रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है, मेलिंग्स में आएंगे, मेलिंग्स जाने के बाद सिलेक्ट रिसिपिएंट करेंगे। डेटा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है जी। डेटा कहाँ मौजूद है? आपने उस एड्रेस पे जाए जहाँ आपके पास डेटा मौजूद है। ये मेरा ऑफिस वर्क है और ये मेरा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है और यहाँ पर रिज़ल्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं और जहाँ पर रिज़ल्ट फाइल्स हैं मेरे पास, मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूँगा वो सारे का सारा डेटा MS वर्ड में लोड हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि लोड होगा? जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो ये जो ऑप्शंस ऑफ हुए हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, यानी आप काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। मजीद मैं आपको बताता हूँ कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। ये भी सारा डेटा हमारा लोड हो रहा है MS वर्ड में, या यूं समझिए कि MS वर्ड उस एक्सेल फाइल के साथ लिंक हो रहा है। अब हम यहाँ पे ये भी बात समझ रहे हैं कि हम एक्सेल के डेटा को भी MS वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी स्कूल के साथ काम करते हैं, कॉलेज के साथ करते हैं, परेशान नहीं होना कि आपको डेटा सारा टाइप करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्कूल के पास, कॉलेज के पास अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपने किसी इदारे को नहीं बताना कि आप उनसे जो डेटा लेंगे उसी डेटा पर ही आप काम करेंगे या उसी डेटा को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सिंपल आपने यही कहना है जी कि आप
ने इस डेटा को चेंज करना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालना है, आपको टाइप करना पड़ना है, या ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है। ये रिजल्ट फाइल्स है मेरे पास। यहाँ पर मैं ये रिजल्ट एंट्रीज सेलेक्ट करता हूँ। रिजल्ट एंट्रीज में यहाँ पर मेरे पास है जी फेब 24 और ये मैं ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया ये सारे के सारे लिंक्स ऑन हो गए हैं। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, इंसर्ट, मर्ज, फील्ड, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं जो कि उस फाइल में मौजूद थे। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए, मैं नेम पे क्लिक कर दूंगा, ये नेम आ जाएगा। मुझे यहाँ पे फादर नेम चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ फादर नेम पे क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पे क्लास भी चाहिए, मैं यहाँ पर क्लास लिख दूंगा। तरतीब होना ज़रूरी नहीं है, ये उस तरतीब में लोड होंगे जिस तरतीब में आपने एक्सेल में ये लिखे हुए हैं। क्लास के बाद फाइनल रिजल्ट चाहिए, हम फाइनल रिजल्ट भी ले लेते हैं कि वो हमें कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आई थिंक सो मेरे पास एक कॉलम है फाइनल रिजल्ट का, और मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सारा काम ऑलरेडी मेरा पास हुआ है, ये खड़ा है जी फाइनल रिजल्ट, और ये मैंने कर दिया। जैसे ये सारी फील्ड्स हम इधर इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेने के बाद हम प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे, और ये देखिए जी ये उसका रिजल्ट आ गया है कि नाम शजर हुसैन, सॉरी यहाँ पर फादर नेम आई थिंक सो मुझसे इंटर हो गया है, यस मुझसे वो एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ फादर नेम आ गया है, जहाँ पर क्लास आ गई है, यहाँ पर नेम आ गए थोड़ी सी फील्ड में, यानी कि ऊपर नीचे हो गया है, और ये उसका फाइनल रिजल्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ से जस्ट आपने वे चेंज करना है इनको, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इसको मैं डिलीट करके, डिलीट रोज करने के बाद सिंपल यही रो भी तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों, अच्छा इस कॉलम को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। मसलन मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद कॉलम, ये देखिए मैंने क्यों डिलीट किया, उसकी वजह ये है कि मुझे वो रखने की ज़रूरत ही कोई नहीं पेश आ रही। मेरे पास इसी सेल में नाम भी मौजूद है, सन ऑफ भी मौजूद है, क्लास भी मौजूद है, और हर सब्जेक्ट के नाम के साथ उसके मार्क्स भी मौजूद हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि उनके अलग अलग से ये सारे काम करूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए जी, ये मेल मर्ज का काम है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ आपको डेटा कनेक्ट करने की या डेटा इंसर्ट करने की एक बात समझनी है कि आप डेटा किस तरह से इंसर्ट करेंगे। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूं जो कि मैंने काम किए हुए हैं। आई थिंक सो मेरे पास कॉलेज वर्क में शायद काम होगा, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, और ये रिज़ल्ट फाइल्स हैं, और रिज़ल्ट फाइल्स के बाद रिज़ल्ट कार्ड अपडेटेड है, और उस यस मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दिखा देता हूँ। मसलन ये देखिए, ये पीडीएफ में FA1 मेरे पास क्लास है, जब मैं ये रिज़ल्ट कार्ड इधर अपडेटेड मैंने बनाए हुए हैं, और FA1 में क्या करता हूँ, ये देखिए ये अभी जो मैंने आपके सामने चीज़ रखी थी कि मुझे नाम बल्दिया सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके अलग अलग सेल बनाने की। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि 900 लोगों के लिए जब रिजल्ट कार्ड्स प्रिंट होंगे तो उस वक्त बहुत बड़ी कास्ट एक कॉलेज के लिए, किसी भी इदारे के लिए पड़ सकती है। तो मैंने उसकी बचत करने के लिए उसको इस फॉर्मेट में रिजल्ट दे दिया है। सारी चीज़ें वैसी की वैसी मौजूद हैं, लेकिन अखराजात पहले की निस्बत बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको कहीं पर डिस्प्ले किया जा सकता है, नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जा सकता है, इसको सेंड किया जा सकता है किसी को। ये देखिए कितने पेजेस हैं, ये 14 पेजेस पे टोटल रिजल्ट आ गया है। कितने लोगों का है, ये काफ़ी सारे लोगों का है, तकरीबन बहुत सारे लोगों का ये रिजल्ट कार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी किसी इदारे के साथ मुंसलिक होकर ये काम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे इदारों के साथ मुंसलिक हूँ, और मैं बहुत सारे इदारों का काम कर रहा हूँ। ये सारे के सारे क्लास वाइज रिजल्ट मौजूद हैं।
और ये मैंने रिजल्ट कार्ड सारे के सारे 975 लोगों के अपलोड किए हुए हैं, लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर्ड है, तो वहाँ से अपना रिजल्ट कार्ड विजिट कर सकते हैं। अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल मर्ज में और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपके सामने जैसे जैसे काम करता चला जाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको लाजमन बना कर दिखाऊंगा। मसलन रिजल्ट कार्ड कैसे बनाते हैं, मसलन आप इन्वेलप्स और लेबल्स कैसे बनाएंगे, मसलन आप आईडी कार्ड्स कैसे बनाएंगे, और मसलन एक और चीज़ भी मेरे पास मौजूद है, वो ये जी कि आप डोमिसाइल किस तरह बना सकते हैं। डोमिसाइल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह आपको डोमिसाइल बनाने का तरीकाकार भी समझाऊंगा कि आप किस तरह से डोमिसाइल बना सकते हैं। ये मेरा कैलीग्राफी वर्क है। होप सो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक जी।